शेर से कितना भी लोग की नाराज़गी क्यों नहीं रहती है। शेर जंगल का राजा होता है, बहुत नाराज़गी होती है क्योंकि वो छोटे छोटे जानवर को खा लेता है, सही बात है, नाराज़गी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि सिंहासन पर शेर को हटाकर गधा। बेरोजगारी तो सब जगह है और मेरे के हिसाब से गवर्नमेंट कोई भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा या एनीवे कोई भी आए, बट डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन शिक्षा और जो शिक्षा में रिजर्वेशन है उसके ऊपर में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब शिक्षा में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सरकारी में तो टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एम एन इंजीनियर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मैं बिहार आया तो देखता हूँ सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता है। तो सरकार, अगर आप टैक्स लगा रहे हैं प्राइवेट पे, तो गवर्नमेंट स्कूल को ऐसे बेहतरीन बनाइए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो डेवलपमेंट करेगी तो स्वाभाविक सी बात है टैक्स लेगी ही लेगी, वो हमसे ही लेगी टैक्स और हमारा ही डेवलपमेंट करेगी, इस चीज़ को जरूर। लेकिन कई लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या किए, भाई देखिए तो खुद आँख से। महंगाई तो कुछ नियंत्रण हुआ है और धीरे धीरे अभी काम उस पर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ बन रहा है, लोग धीरे धीरे जो है रोजगार के प्रति जो है डेवलप हो रहे हैं। नहीं वो ठीक है, थोड़ा सा जब देश डेवलप करता है तो हल्का सा जो है प्रॉब्लम होती है, बाकी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी जब से 14 से बीजेपी आई है। तो नहीं, आप देखिए अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आप स्किल अगर डेवलप करेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, आप कहीं पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल नहीं रहेगा तो बेरोजगारी आपको जरूर दिखेगी। अभी युवा तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, सब कुछ नजर आ रहा है। नहीं, हमें तो अभी ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है, हमें तो काफ़ी डेवलप दिख रहा है। क्या डेवलप हो चुका है? डेवलप है, रोड है बन रहे, अच्छे हाईवे है, सुरक्षा है, महिलाएं जो है सुरक्षित है, इस समय इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और देश का जो है विदेशों में अच्छा नाम हो रहा है, बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। रुकिएगा, क्या लग रहा है जिस तरह से बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है और देश विदेश में नाम हो रहा है? कहाँ नाम हो रहा है? महंगाई मैंने एकदम बहुत सस्ता हो गया है और कहता है देश सुरक्षा है। कहाँ न अपहरण होता है, कहाँ न किडनैपिंग होता है, कहाँ न बैंक लूटा जाता है, कहाँ न अत्याचारी होता है, कहाँ न 2 नंबर। महंगाई जो है कि नहीं, 2024 में 10 सालों में तो बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं रही है। अरे हर चीज पर कौन सामान पर न जीएसटी लगा है, महंगाई आकाश में है। कहीं नहीं, कहीं नहीं। 2014 से पहले 27 रुपये आटा था, अभी 30 रुपये खा रहे हैं। कहाँ 27 रुपया? 27 रुपये था 27 रुपया। 2014 में कहाँ दुबई का बात कर रहे हो? अरे 2014 में 17 रुपये 16 रुपये आटा था। तुमसे ज्यादा ना उम्र है जी। 17 रुपये 16 रुपये आटा था। 1 मिनट रुकिए। और 16 पहले हमारी इनकम जो है 2000 थी, आज हम लोग 20,000 रुपए महीना कमाते हैं। इस पे भी गौर करना चाहिए आपको। पहले किसी के जेब में 2016 में 11,000 रुपये महीना कमाते थे। बिग बाजार में टीम मेंबर थे हम, और अभी भी हम स्मार्ट बाजार हो गया, उसमें भी हम टीम मेंबर हैं। अभी हमको मिल रहा है 13,200। पहले 11,000 रुपये हम सैलरी कमाते थे, मतलब कि 10 साल के बाद 2,000 रुपये मेरा सैलरी बढ़ा है। और खर्चा मेरा कम से कम 17-18,000 रुपये होता था। दादाजी और परदादाजी का खेत बेच के हम खर्चा उठाएंगे। जैसे महंगाई बढ़ा उतना परसेंट पब्लिक का सैलरी भी बढ़ना चाहिए। नहीं, हम काम करें जब से हमको 25,000 रुपये मिल रहा है अभी तक। मेरे अंदर स्किल है, मेरे पास मेहनत है, आपके पास मेहनत नहीं है। और कितनी वैकेंसी आ चुकी है? वैकेंसी नहीं आई। हम इस पे सरकार को बोलेंगे मोदी जी इधर गलत किए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, मोदी जी गलत किए हैं। इन कांग्रेस के सरकार में हम लोग को लाइन लेने के लिए हम लोग को सोचा पड़ा, टोका फंसाना पड़ा था 5 बजे के बाद। अभी देखिए हर एक गांव में 24 घंटा लाइन रहता है। इसी की बात कर लीजिए, अभी बीपीएससी 1 लाख रुपए 1 लाख जो है नौकरी दे चुकी है, और फिर से अभी आज हम स्टेट का 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी ना मोदी जी, तो 24 में क्या रहेगा? अगर वो 100% रहेगा। अगर प्राइवेट और सरकारी आप मिला के रखेंगे तो 2000 से ज्यादा रोजगार मिलेगा। और अगर आप सोचेंगे कि हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही जॉब, तो गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए किसी भी सरकार के बस के बात देना नहीं है। क्या बोल रहा है? राशन मिल रहा है फ्री? राशन मिल रहा है 5 किलो मिलता है। मेरे घर में 4 फैमिली है, 20 किलो मिलता है। और शिक्षा पे जो टैक्स लग चुका है? शिक्षा पे टैक्स लगा है तो इधर उधर बेरोजगार क्या कहता है, इधर सबका सैलरी भी तो बढ़ा पर साल। शिक्षा पे टैक्स लगना जरूरी था या नहीं? खाने पे टैक्स लग चुका, जो लंगर नहीं लगना चाहिए था। बच्चा का किताब अभी लावे जाता है तो ओकरा में लगेगा थी, टैक्स लग रहा है। बच्चा का जो किताब 129 रुपये में मिलता था, अभी जानते हैं 335 रुपये दाम हो गया है वही किताब का। गांधी मैदान ईरोग भवन के बाहर बिकता है, डेली उसी रास्ता से आते जाते रहते हैं, और किताब का दाम MRP हम चेक करते रहते हैं। गरीब कहाँ से शिक्षा करेगा ये बताइए? गरीब
गरीब को सरकार मदद करेगी। 21 संविधान में अनुच्छेद में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन है और वो सरकारी स्कूल में बकायदा दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। किताब पे शिक्षा टैक्स लग चुका है, खाने पे टैक्स लग, सरकारी किताब पे कोई टैक्स नहीं है। सरकार खाने पे थोड़ा टैक्स लगा हुआ है, इसके लिए सरकार जो है सोच रही है कुछ कम करेगी। क्या कम करेगी? 10 सालों से तो है सरकार। नहीं, अब कम हो रहा है, धीरे धीरे जो है प्रयास चल रहा है उस पर। क्या बोलना है सर, महंगाई है कि नहीं 2024 10 सालों में? महंगाई है, लेकिन इतना भी महंगाई नहीं है कि मतलब ज़्यादा है। ठीक है, देखिए सब लोग कहता है महंगाई है। सबको चाहिए बढ़िया रोड भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बढ़िया जॉब भी चाहिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। देखिए पटना का कितना बढ़िया हो गया, और फिर कहिएगा टैक्स भी नहीं दीजिएगा, तो ये तो सर गुजरात कहाँ चला गया और बिहार वहीं का वहीं रह गया। पिछली बार 39 सांसद दिया और गुजरात 25-26 पे था, तो गुजरात में बहुत ऐसी कंपनी आ गई, बिहार में क्यों नहीं है? देखिए जैसा ये ऐसा बीते 5 सालों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, बिहार में भी 2 से 3 फैक्ट्रियाँ लगी हैं। आपको बता दे रहा हूँ 500 करोड़ से वहाँ पेप्सी का कंपनी लगा है बरौनी में 500 करोड़ के साथ, और उसके बाद फिर एथेनॉल का फैक्ट्री लगा है, एथेनॉल का लगा है पूर्णिया में। क्या लग रहा है मैडम, मोदी जी जो आए हैं तीसरी बार, तो महंगाई कम रहेगी? नहीं, बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है महंगाई? तो बोलते हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई नहीं है, बोलते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है, अनाज मिल रहा है फ्री में। अनाज फ्री में मिल रहा है। 5 केजी अनाज से क्या हो गया? 5 केजी अनाज से सब चीज़ तो महंगा है ही ना है। मोदी जी ना महिलाएं सुरक्षित है ना मोदी राज में? महिला सुरक्षित है, लेकिन महंगाई तो बढ़ा दी मोदी सरकार ने सब चीज़ का। सब कुछ आसान हो चुका है ना, पहले तो नहीं था। गैस सिलेंडर महंगाई कहाँ, बोला कि घर घर पहुँच रहा है गैस सिलेंडर। घर घर तो है लेकिन महंगा है, घर घर तो है लेकिन महंगा है। 24 में अब देखते हैं क्या विकास करें, उनके मन की बात हम क्या जाने। क्या तो मन की बात करते हैं ना देश विदेश में ना, इसलिए तो बोल रहे हैं कि मन की बात में हम क्या जाने क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को तो सुविधा मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यही सब पर आश्रित हैं। क्या लग रहा है, क्या मोदी जी आए हैं तीसरी बार महंगाई कमेगी क्या? मीडियम है, नहीं महंगा ज़्यादा नहीं कम, मीडियम है। मीडियम है, कम नहीं। 10 सालों में क्या नहीं कम है, नहीं महंगा है, नहीं कम है, नहीं महंगा है, ठीक है मीडियम। मोदी जी से अच्छा सरकार चला रहा है। हाँ, क्या लग रहा है जी, कितनी जैसे बिहार को डेवलप की ओर जाना चाहिए ना, अभी भी मुद्दा बहुत ऐसा आया, अभी भी हम कितने मंत्री चुने गए, तो बिहार में विकास की बात नहीं की अभी तक कोई भी मंत्री। देखिए अभी चूंकि चुनाव चल रहा था, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का नहीं, लेकिन आपको बताएं बीते 2 साल में जब एनडीए का सरकार था बिहार में, उस समय 500 करोड़ रुपए से पेप्सी का कंपनी बरौनी में चालू हुआ है, अब चेक कर सकते हैं। अभी ये पूर्णिया में एथेनॉल का लगा है, तो ऐसा नहीं, मूलभूत सुधार का ज़रूरत अभी और भी है, इतने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है, अभी बहुत हुआ है। अभी जो है सो लोग कहते, मुख्यमंत्री जी 2015 में लाए थे 7 निश्चय योजना, उसमें से 2 निश्चय पूरा हो चुका है, उसी समय हो गया, वो खत्म हो गया। और वो क्या था, तो हर घर बिजली योजना, उस सबके घर पहुंचाया जा चुका। बेरोजगारी सर, क्या लग रहा है सर, महंगाई है कि नहीं? तीसरी बार आए हैं मोदी जी, तो महंगाई कमेगी? देखिए सबसे पहली बात हुई तो सही कहा आपने, जो पहले की अपेक्षा कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से हम लोग डेवलपमेंट होते जा रहे हैं सर, उस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम सुविधा उठा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है टैक्स देगी, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग से ही टैक्स लेके लेती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का हो। जो अनलिटरेट होता है उसे अरे ऐसी बात है, ऐसे कर लिए, सुना बात पर में नहीं ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो डेवलपमेंट करेगी तो स्वाभाविक सी बात है टैक्स लेगी ही लेगी, वो हमसे ही लेगी टैक्स और हमारा ही डेवलपमेंट करेगी, इस चीज़ को जरूर। लेकिन कई लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या किए, भाई देखिए तो खुद आँख से, है ना। 100 बात की सिर्फ एक ही बात हम कहेंगे सर मोदी सरकार के बारे में इंडिया में। देखिए मतलब शेर से कितना भी लोग की नाराज़गी क्यों नहीं रहती है, शेर जंगल का राजा होता है, बहुत नाराज़गी होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे जानवर को खा लेता है, सही बात है, नाराज़गी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि सिंहासन पर शेर को हटाकर गधा को बिछा दिया। आप अच्छा, ये चीज़ आप सही बोले। युवाओं के लिए क्या किए हैं मोदी जी, जो 2 करोड़ नौकरी का दावा? देखिए सबसे पहले अगर देखिए सबसे पहले देखिए सर एक चीज़ बताते हैं, आज हमारे देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात करता हूँ, लोग चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले, किसी का माइंड ये नहीं होता जो हम नौकरी दें, यानी कि इंडस्ट्री पे या बिजनेस पे सिर्फ हम गवर्नमेंट पे देते हैं जी इसमें पोस्ट नहीं निकला, इस पे पोस्ट नहीं निकला, ठीक है मेरा हक है गवर्नमेंट जॉब लेने का, लेकिन उसके साथ आप ये भी तो सोचिए जो हम उसके अलावा
और क्या कर सकते हैं। नौकर बनने की कोशिश मत कीजिए, नौकरी का दावा था ना, दावा किए थे ना बेरोजगार। देखिए बेरोजगारी है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे घर में 5 रोटी है और हमारे घर में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी हिसाब से सबको क्या लग रहा है, बेरोजगारी है कि नहीं? बता रहे हैं। आई थिंक बेरोजगारी तो सब जगह है, और मेरे के हिसाब से गवर्नमेंट कोई भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, या एनीवे कोई भी आए, बट डेवलपमेंट तो होता है। लेकिन शिक्षा और जो शिक्षा में रिजर्वेशन है उसके ऊपर में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब शिक्षा में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सरकारी में तो टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एम एन इंजीनियर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मैं बिहार आया तो देखता हूँ सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता है। तो सरकार, अगर आप टैक्स लगा रहे हैं प्राइवेट पे, तो गवर्नमेंट स्कूल को ऐसे बेहतरीन बनाइए कि बच्चे लोग भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। सब प्राइवेट स्कूल खोजते हैं, फिर कॉलेज आने के बाद सब गवर्नमेंट कॉलेज खोजते हैं। तो इस